जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रोडो सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश के एक नहीं दो उपाय बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको एक साथ दो उपाय बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। कोई खास पूजा पाठ की आपको आवश्यकता नहीं है और आपके शत्रु का 100% इससे नाश हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो जो देखते हैं, मेरे जो दर्शक हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। जिनको फायदा नहीं हुआ वो और भी वीडियोस देखें और भी उपाय करें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हम उपाय में सफल नहीं होते, वो हमारी ही गलती होती है। उपाय तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिन लोगों ने वही उपाय किया उनका काम हो गया, और जिन लोगों ने वही उपाय किया उनका काम नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमने ठीक से उपाय नहीं किया, या फिर हमने उस उपाय को इतनी महत्ता नहीं दी, उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। दोस्तों यदि हम किसी उपाय को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तो वो उपाय सफल नहीं होता है। जैसे कि हम कोई भगवान है, अभी किसी भी भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति पत्थर की बनती है। अब मान लीजिए पत्थर ही मानेंगे, उसको भगवान नहीं मानेंगे, तो फिर हमारा काम कैसे करेंगे? तो इसे हम पत्थर को भी भगवान के रूप में मानते हैं, तभी हमारा वो कार्य करते हैं। इसलिए विश्वास और श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि उपाय को भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। आपका कार्य 100% और आपका कार्य बिल्कुल अवश्य रूप से होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि उपाय क्या है और किस तरह से उपाय किया जाना चाहिए, ये वाला तो उसको बिल्कुल ही ध्यान से हम समझेंगे। दोस्तों जब भी आप कोई भी आपको शत्रु यदि से परेशान कर रहा है, मान लीजिए जैसे कि आपका कोई पड़ोसी है, या फिर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश शत्रु करता है। कितनी बार करता है? वो आपका दोस्त नहीं होता, वो आपका शत्रु होता है, क्योंकि वो आपको नीचे दिखा रहा है। इसके अलावा आपकी बेइज्जती करता है, इसके अलावा आपसे लड़ाई झगड़े करता है। ये तो होते हैं प्रत्यक्ष शत्रु जो हमें दिखते हैं सामने, लेकिन वो शत्रु जो हमें दिखाई नहीं देते, वो शत्रु जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, यानी पीठ पीछे हमसे वार करते हैं, उन शत्रुओं पर कैसे विजय पाया जाए? तो दोस्तों आज के वीडियो में उन सभी शत्रुओं से आप विजय पाएंगे जो कि आपको परेशान करते हैं, और आपके जीवन में जिन्होंने हाहाकार मचा रखा है, जिन्होंने व्यभिचार मचा रखा है, ऐसे शत्रुओं का नाश आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कि दो उपाय जो हैं वो आपको करने हैं। अब इन उपायों को करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। सब्सक्रिप्शन की दोस्तों मैं कहता हूं कभी कभी नहीं करना, आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करें, लेकिन बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। आपका कार्य अवश्य रूप से होगा। यदि कोई कार्य अटक रहा है तो वो भी जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों उपाय क्या है, उपाय की तरफ चलते हैं। दोस्तों उपाय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से शत्रुओं का इससे नाश होगा। दोस्तों वो शत्रु जो कि गुप्त है, यानी कि मान लीजिए आपके घर पे कोई आता है, आपके घर पे कोई शत्रु आता है और वो शत्रु आपसे दोस्ती का व्यवहार करता है, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, पीठ पीछे आपका बुरा सोचता है, और आपकी कोई चीज़ ले जा करके किसी तांत्रिक मांत्रिक को दे देता है, और वो तांत्रिक मांत्रिक आप पर कुछ किया कराया करवा देते हैं। अब दोस्तों वो जो किया कराया होता है वो बड़ा भारी किया कराया होता है, छोटा मोटा नहीं होता। उससे जैसे कि मान लीजिए आपको बेड पे पटक देगा, बिस्तर पर। अब बिस्तर पर पटकने का मतलब ये हुआ कि आप अब उठ नहीं पाएंगे, आप बीमारी में ग्रस्त हो जाएंगे। बीमारी हो जाएगी तो फिर आप काम कैसे करेंगे? दोस्तों जब हमारा अपना घर होता है, हमारी अपनी कार होती है, हमारा सब कुछ अपना होता है, हमारा बढ़िया बिजनेस होता है, हमारी अच्छी नौकरी होती है, तो सामने वाला हमसे जलन करता है, हमसे जलता है। वो सोचता है कि इसकी क्यों हो गई नौकरी और इसकी क्यों है कार वगैरह सब कुछ, इसकी उन्नति क्यों होती जा रही है? तो जलन और ईर्ष्या का भाव आज कलयुग में बहुत ज़्यादा फैल गया है। इस कारण से इस तरह के टोटके भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं, क्योंकि लोगों को बचने के लिए उपाय तो चाहिए ना। यदि मान लीजिए लोग बचेंगे नहीं तो फिर उनकी उन्नति कैसे होगी, उनका तरक्की वो किस तरह से कर पाएंगे? तो दोस्तों इसीलिए हम भी आपको उपाय बताते रहते हैं। बिल्कुल सरल और सटीक से उपाय होते हैं जो कि 5 या 2 मिनट में हो जाते हैं। इसमें कोई पूजा पाठ या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही इसमें किसी तरह का कोई आडंबर होता है। इसमें केवल सटीक उपाय होता है। यदि वो उपाय हमारे लग जाता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं लगता तो और उपाय भी आप कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको 2 उपाय बताए। मान लीजिए एक उपाय से काम नहीं होता तो आप दूसरा कर लीजिए। इसमें कोई खास वक्त की बर्बादी भी नहीं है, ना कोई खास पैसे की जरूरत है, केवल फ्री के उपाय हैं दोस्तों। यदि आप कर लेंगे, आप किसी पंडित के पास जाएंगे ना, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे। यदि उपाय आप कर लेंगे तो हम पैसे ही बचाएंगे ना हमारे, हम क्यों बेकार? और उसकी गारंटी थोड़ी है, यदि आप तांत्रिक के पास चले गए तो वो उपाय कर ही देगा। कोई गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से हम फिर ये फ्री के ही उपाय करें। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह के उपाय इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों के पैसे बचें और आप अपनी ज़िंदगी में शत्रुओं से बिल्कुल मुक्ति पा लें। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, किस दिन करना है, जान लीजिए। दोस्तों उपाय आपको शाम के समय करना है।
अब शाम के समय उपाय करना है, कौन सा दिन होना चाहिए? तो दिन होना चाहिए आपको कोई सा भी, आप कोई सा भी दिन XYZ ले सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं बड़ी तरीके से और बड़ी अच्छी तरीके से ये उपाय आपका हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको करना क्या होगा, उपाय के लिए आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ये उपाय नहा धोकर करें। यदि मान लीजिए आप इस उपाय को सुबह करने जा रहे हैं तो भी नहा धोकर करें, और यदि शाम को करने जा रहे हैं तो नहा धो के करें। नहा धोए नहीं तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर पानी के छींटे भी डाल सकते हैं। यदि मान लीजिए शाम को इस उपाय को करते हैं और आप नहाते नहीं हैं तो आप पानी के छींटे भी डाल करके इस उपाय को कर सकते हैं। अपने ऊपर थोड़े से पानी के छींटे डाल लीजिए हल्के हल्के, और फिर इस उपाय को कीजिए। स्वच्छ होकर के इस उपाय को आपको करना है। अब करना क्या है ध्यान से समझिएगा। पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, फिर दूसरा बताऊंगा। दोस्तों देखिए, आपको लेना है उड़द के दाने। अब उड़द आपके घर में देखी होगी आपने, उड़द हर घर में रहती है, उड़द की दाल भी बनती है, लेकिन आपको दाल नहीं लेनी, पूरे साबुत उड़द लेने हैं। और उड़द लेने के बाद आप उन उड़दों को गिन लीजिए एक एक करके। उनको गिनना है आपको 40 उड़द, आपको इसके उड़द के 40 दाने लेने हैं। उड़द के 40 दाने आपने ले लिए, गिन लीजिए। उड़द का कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। दाल नहीं लेनी है, केवल उड़द, पूरा उड़द लेना है, साबुत उड़द। ठीक है। अब दूसरा आपको लेना है चावल। चावल कितने लेने हैं? चावल आपको गिनने हैं 38। चावल के 38 दाने आपको गिनने हैं। तो चावल के 38 दाने बिल्कुल आप गिन लीजिए एक एक करके। चावल भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरा आखे के पूरे साबुत अक्षत चावल आपके होने चाहिए। तो 38 चावल आप गिन लीजिए, सफ़ेद चावल आपको गिनने हैं। अब दोनों को आपको पूड़ियाँ बांध लेनी है कागज़ की पूड़िया में इनको लपेट लें, मतलब कागज़ की पूड़िया में बांध लें इनको। और कागज़ की पूड़िया बांध करके आप कहीं बाहर चले जाएँ। बाहर कहाँ जाएँ? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पार्क है, कोई गार्डन है, या फिर कोई खाली जगह है जहाँ पर मिट्टी है ना, वहाँ पर, या फिर कोई ऐसी सुनसान जगह जहाँ पर कोई मिट्टी वगैरह है। ज़्यादा सुनसान में नहीं जाना, वह घर से थोड़ा सा दूर आसपास अपने होते ही हैं थोड़े बहुत, तो उस तरह से वो सुनसान जगह, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको कोई रोके टोके नहीं। अब आप क्या करें, एक नींबू घर से ले जाएँ। एक नींबू, पूरा जो नींबू होता है अच्छा होना चाहिए, बिना दाग वाला नींबू होना चाहिए, उसको आप घर से ले जाएँ। अब बिना पीछे मुड़े, बिना किसी से बात करे, बिना किसी से कुछ कहे, आपको घर से सीधे निकल जाना है उस जगह पर। वो जगह आप पहले ही देख सकते हैं। अब उस जगह निकल कर आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको एक खड्डा करना है। अब खड्डा आप लकड़ी से कर सकते हैं छोटा सा, जहाँ पर वो उड़द और आपके जो चावल है गिने हुए वो आ जाएँ। तो आप उनको उड़द और चावल को उस खड्डे में भर दीजिए अपने शत्रु का नाम लेते हुए। यदि शत्रु बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा शत्रु हैं, तो फिर शत्रु आप नाम ले सकते हैं। यदि शत्रु का नाम आपको पता है तो जितने भी शत्रु आपके हैं उनका नाम आप चावल और उड़द गड्ढे में डालते समय आप लिखिए। अच्छा, कागज़ की पुड़िया जो है उसमें से निकाल करके आपको चावल और उड़द उसमें गड्ढे में डालने हैं, सीधे पुड़िया की पुड़िया उसमें नहीं डालनी। ठीक है। और एक नींबू को काट करके, एक नींबू के 2 भाग कर लें, उसको काट करके उस नींबू को उन उड़द और चावलों पर निचोड़ देना है शत्रु का नाम लेते हुए। ठीक है। अब ये निचोड़ने के बाद मिट्टी को बंद कर देना है, और मिट्टी को बंद करने के बाद आपको सीधे घर पे चले आना है। दोस्तों, आपका जो शत्रु है धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे आपके शत्रु की बर्बादी होना स्टार्ट हो जाएगी। वो आप पर ध्यान नहीं रखेगा, और आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, आपसे मतलब आप पर ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात है। वो अपनी ही सोचेगा, क्योंकि उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, जिस तरह से उड़द और चावल अंदर ज़मीन में खत्म होंगे। उसके बाद दोस्तों एक और उपाय इसमें बनता है। एक उपाय वो है कि आप जब शौचालय में शौच करते हैं अंदर, तब आप यदि जिस शत्रु से ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उस शत्रु का उस शौच के पानी से ही आप उंगली से उसका नाम लिख लीजिए, और पानी से ज़मीन पर उंगली से उसका नाम लिख दीजिए, और खड़े होकर के अपने लेफ्ट पैर से नाम लिख लिया आपने। नाम लिखने के बाद खड़े होकर के अपने लेफ्ट पैर से आप शत्रु के नाम पर, शत्रु का नाम लेते हुए 3 लात मारिए। 3 बार ठोकर आपको मारनी है उस नाम पर जो आपने नाम लिखा है। दोस्तों, यदि आपने ऐसा रोज कर लिया, ये किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा यदि आपने रोज कर लिया, जो भी आपका शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपसे वो दुश्मनी नहीं रखेगा, वो आपसे मित्रता भी रख सकता है। इस तरह का ये ज़बरदस्त उपाय दोस्तों होने जा रहा है। यह शत्रुनाश का उपाय है दोस्तों। इस उपाय से आपको बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और आप पर शत्रु जो भी करवाता था वो भी अब वो नहीं करवा पा रहा है। यानी कि जो आपका जो शत्रु है वो अब इस लायक ही नहीं बचेगा कि आप पर वो कुछ करवा दे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त उपाय दोस्तों किसी ने आपको बताया नहीं होगा। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। तो दोस्तों, ये 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, दोनों में से आप कोई भी उपाय कर लीजिएगा, दोनों ही आपको अच्छा फल देंगे।
भगवान की मर्जी हुई तो और बढ़िया आपको फल मिलेगा। दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम लिखेंगे और साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।